श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आप सब लोगों की सेवा में एक बहुत बड़ी सच्चाई लेकर के उपस्थित हुए हैं। आप सब ये विचार कर रहे होंगे कि गुरुजी आज कौन सी सच्चाई लेकर के और आ गए हैं। तो इसे समझने के लिए आप ऐसा करें कि इस वीडियो को पूरा देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या सच्चाई बताना चाह रहे हैं। बंधुओं, आप सब लोग, चाहे वो हमारे भाई हों चाहे हमारी बहनें हों, सब किसी न किसी कथा आचार्य की सभा में जाकर के कथा को सुनते हैं, किसी गुरु का उपदेश श्रवण करते हैं। तो इस दुनिया में सभी संत महात्मा और कथावाचक ये जो है सब कहते हैं कि माया से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। तो बात तो सही है कि माया जो है बड़ी छलने वाली है और माया से दूर रहना चाहिए। लेकिन ये सारे के सारे उपदेशक, इनमें मैं भी शामिल हूँ, मैं कोई इनसे अलग नहीं हूँ, मैं भी इनमें ही शामिल हूँ। तो ये सारे के सारे उपदेशक जैसा ये कहते हैं कि माया से दूर रहना चाहिए और सब के सब माया में लिप्त हैं, सब के सब माया में लिप्त हैं। और अब यदि कोई भक्त इनसे पूछ ले कि गुरुजी, क्या आप वास्तव में जो उपदेश कर रहे हैं तो आप माया में लिप्त नहीं हैं, तो फिर ये दूसरी बात कह देंगे। कौन सी? अरे भैया, माया तो बड़ी बलवान है और माया से कौन जीत सकता है? भला बताओ। नारद जैसे भी जो है भगवान विष्णु की माया के फेर में आ गए। सब लोगों को बात समझ में आ जाएगी। सब लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, गुरुजी ठीक कह रहे हैं कि जब परम ज्ञानी नारद भी माया के फेर में पड़ गए तो हम जैसे साधारण लोगों का कहना ही क्या। बंधुओं, जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, माया हमारे पास में नहीं आती है, हम माया के पास में जाते हैं। हमारा हाल उस बंदर के समान है। जब शिकारी लोग बंदर को पकड़ना चाहते हैं ना, तो वो क्या करते थे पहले कि एक हांडी यानी मिट्टी का घड़ा वो जमीन में गड़ा देते थे और उसमें चने भर देते थे। अब बंदर जब उस चने की हांडी को देखता था तो वो चने खाने के लिए उसमें हाथ डाल देता था। अब पहले तो वो एक एक दो दो चने निकाल के खाता था और जब उसे आनंद आने लगता चने खाने में तो विचार करता है कि एक बार में ही सारे चने निकाल लें। ऐसे ही हम सभी सांसारिक लोगों का यही हाल है। माया हमारे पास में नहीं आई, हम स्वयं माया में जाकर के पड़े हुए हैं। लोग बाग वैसे तो नाना प्रकार से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बड़े भक्त हैं, लेकिन बस थोड़ा बहुत उल्टा सीधा नाम जपा और फिर उन सारे
कि सारे काम में हम लग जाते हैं। लोभ हमारे भीतर है, मोह हमारे भीतर है, काम हमारे भीतर है, क्रोध हमारे भीतर है, नाना प्रकार के ये सभी दुर्गुण हमारे भीतर हैं और हम इन दुर्गुणों को छोड़ना नहीं चाहते। अरे ये हमारे दुर्गुण कोई दूसरा नहीं छुड़ाएगा हमसे। कोई अगर विचार करे कि ये हमारे दुर्गुण कोई हमसे छुड़ा दे तो तुम्हारे दुर्गुण केवल तुम ही दूर कर सकते हो। तो जैसा कि हमने उदाहरण दिया कि वो बानर क्या करता है कि अत्यधिक चने प्राप्त करने के लालच में अपने दोनों हाथ उस हांडी में डाल देता है और चने जो है मुट्ठी में चने भर लेता है। फिर जोर लगाता है बानर कि अब ये दोनों हाथ निकल आए, तो हाथ तो निकल नहीं पाते। तो बानर ये सोचता है कि किसी ने मेरे ये हाथ पकड़ रखे हैं। बस इसी समय शिकारी आकर के और उस बानर को पकड़ लेता है। इसी प्रकार से हम नाना प्रकार के ये जो माया के जंजाल हैं, इन जंजालों में हम खुद पड़े हुए हैं। ये माया हमारे पास में नहीं आई, हम माया के पास में गए हैं। हमने लालच किया है, हमने क्रोध किया है, हम वासनाओं के अधीन हैं। हम ये बात तो करते हैं कि हमें इन सब का त्याग कर देना चाहिए, लेकिन जो उपदेश देते हैं, जो लोगों को ये समझाते हैं कि नहीं इन सब से तुम दूर रहो, तो उन लोगों से वास्तव में ये पूछा जाए कि क्या तुम भी उनसे दूर हो? मैं तो अपने आप तक से कह रहा हूँ कि किसी से कहना बड़ा सरल है लेकिन करना बड़ा कठिन है। बंधुओं, हमें नित्य प्रति ईश्वर चिंतन करते हुए और ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और अहंकार रूपी ये जो माया है, इससे दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। कोई तुम्हें इन दुर्गुणों से दूर करने नहीं आएगा। कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है, कोई ऐसा उपाय नहीं है कि इन दुर्गुणों से तुम्हारा छुटकारा करा दे। यदि भवसागर से पार होना चाहते हैं, ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन दुर्गुणों को छोड़ने की कोशिश तुम्हें स्वयं को करना होगी। आज के लिए बस इतना ही। यदि यह विषय वस्तु आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखें और इसे अपने इष्ट मित्रों में भी प्रेषित करें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।